न्यूबॉर्न बेबीज़ बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, उनकी इम्यूनिटी भी काफ़ी ज़्यादा लो होती है। उनको इन्फेक्शंस का, बैक्टीरिया वगैरह का काफ़ी ज़्यादा खतरा रहता है। इसलिए हमें उनकी एक प्रॉपर केयर करनी होती है एट लीस्ट 40 डेज़। हमारे इंडिया सोसाइटी में ऐसा माना जाता है कि 40 डेज़ काफ़ी ज़्यादा हमें बच्चे की देखभाल करनी होती है, उसके बाद में हम नॉर्मल रूटीन्स फ़ॉलो कर सकते हैं। बच्चे का वेट बढ़ रहा है क्या नहीं बढ़ रहा, बच्चा ठीक से दूध पी पा रहा है क्या, बच्चा 14 घंटे से 16 घंटे के तक सो रहा है क्या, इन सब चीज़ों का विशेष ध्यान रखना होता है न्यूबॉर्न बेबी के लिए। सबसे फर्स्ट पॉइंट ये है कि न्यूबॉर्न बेबीज़ का वेट सही रेशो में बढ़ना चाहिए। जब बच्चे पैदा होते हैं तो उनका वेट 2.5 से 4 किलो तक का होता है और जैसे ही वो पैदा होते हैं तो फर्स्ट वीक में उनका वेट रिड्यूस होता है और उसके बाद नेक्स्ट वीक के अंदर वो अपने बर्थ वेट पे आ जाते हैं। उसके बाद में उनका वेट हर वीकली बढ़ता ही बढ़ता है। तो उनका वेट हर वीक 175 ग्राम से 200 ग्राम्स तक बढ़ना चाहिए। यानी कि हर मंथ में बच्चे का वेट 1 केजी बढ़ना चाहिए और बच्चे का वेट कभी भी रिड्यूस नहीं होना चाहिए। अगर बच्चे का वज़न कम हो रहा है, तो इसका मतलब कुछ प्रॉब्लम है, आपको डॉक्टर के पास में जाना चाहिए, उसकी सही से केयर नहीं हो रही है। दूसरी बात ये है कि इतने छोटे बच्चे को हर 2 घंटे के अंदर भूख लग जाती है। 1.5 से 2 घंटे के अंदर बच्चे को भूख लग जाती है। आप ये मानकर चलो कि बच्चे ने एक बार सुसु किया और उसे भूख लग गई। तो अगर आपका बच्चा उस टाइम पे सो रहा है तो और 1.5 घंटा हो गया है तो आपको उसको उठाना है। उसके कान के पीछे हल्का-सा खुजली करके या फिर बच्चे के तलवे पे हल्का-सा इचिंग सा करके उसको हमें जगाना है और जगाकर उसको दूध पिलाना है। और जब आप उसे ब्रेस्ट फीड कराओगे तो आपको उसको एक साइड के अंदर 40 मिनट्स पिलाना है, फिर दूसरी साइड में 40 मिनट्स पिलाना है। स्टार्टिंग के सवा महीने ऐसा करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि बच्चे बीच-बीच में सो जाते हैं और अगर अच्छे से दूध नहीं पिएँगे तो उनको न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलेंगे और वो बढ़ेंगे नहीं। थर्ड पॉइंट ये है कि हमें इस बात का ध्यान रखना होता है कि बच्चे का पेट प्रॉपर भर रहा है या नहीं भर रहा। तो इसके कुछ साइन्स होते हैं जिससे हमें पता लगता है कि बच्चे का पेट पूरा भर रहा है या नहीं भर रहा। बच्चा पूरे दिन के अंदर 8 से 12 बार ब्रेस्ट फीड लेता है। उसके अलावा जैसे जो बच्चा है वो पूरे दिन के अंदर 8 से 12 बार सूसू भी करता है और 1 बार स्टूल पास करता है। लेकिन अगर बच्चा ब्रेस्ट फीड पे है, एक्सक्लूसिवली ब्रेस्ट फीड पे है, तो फिर ये भी हो सकता है कि वो 2-3 दिन के अंदर 1 बार स्टूल यानी कि पॉटी करे, वो भी एकदम फ़ाइन है। नेक्स्ट पॉइंट है कि न्यूबॉर्न बेबीज़ लगभग 14 से 16 घंटे तक सोते हैं। अगर किसी भी कारण से आपका बच्चा इतनी देर तक नहीं सो रहा है, तो इसका मतलब उससे कुछ प्रॉब्लम है, उसे सोने में कुछ दिक्कत आ रही है, आपको डॉक्टर को दिखाना चाहिए, उसकी केयर फिर सही से नहीं हो रही है। नेक्स्ट पॉइंट है कि हमें सफाई और हाइजीन का ध्यान रखना चाहिए, हमेशा हाथ धो के बेबी को टच करना चाहिए। उसके बाद में हमें गर्मी के मौसम में ख़ास तौर से जो कपड़े हैं वो कॉटन के सॉफ्ट कपड़े पहनाने चाहिए, टाइट और सिंथेटिक फैब्रिक को हमें अवॉइड करना चाहिए। उसके बाद में बात करेंगे नहाने की, तो पहले 1-2 हफ़्ते सिर्फ़ स्पॉन्ज बाथ करनी चाहिए बच्चों को और फिर उसके बाद में हल्के गर्म पानी से बच्चे को नहलाना चाहिए। जब बाद में आप बच्चे को नहलाएँगे तो उसे साबुन भी लगानी है, उसको शैम्पू भी करना है, उसके हेयर्स की भी केयर करनी है। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है कि टेम्परेचर कंट्रोल। रूम का टेम्परेचर ना ज़्यादा गर्म होना चाहिए, ना ही ज़्यादा ठंडा होना चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि आइडियल टेम्परेचर 24 डिग्री से 26 डिग्री सेल्सियस तक होना चाहिए। उसके बाद में है प्यार और टच। स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट से बेबी को इमोशनल बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है, ख़ास तौर से अपनी मम्मी के साथ में। आप जितना बेबी को अपने पास में रखेंगे, उसको उतना ज़्यादा सिक्योर फ़ील होगा। नेक्स्ट पॉइंट है कि आप बच्चे को डायपर तो पहनाएँगे ही, आजकल सब लोग पहनाते हैं। लेकिन जब आप बच्चे का डायपर चेंज कर रहे हैं, उस टाइम पे आप उसे कोकोनट ऑयल लगाइए या फिर रैश क्रीम लगाइए, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि उसे रैशेज़ नहीं हो। उसके अलावा जब भी आप बच्चे को मालिश वगैरह करने के लिए तैयार करते हैं, तो मालिश करने के टाइम पे आप बच्चे को उससे पहले ही आधी 1 घंटा के लिए बिना डायपर के छोड़ दीजिए नीचे ड्राई शीट बिछा के। उससे उसको वहाँ पे थोड़ी-सी हवा भी लगेगी और इन्फेक्शंस वगैरह भी कम होंगे।
नेक्स्ट पॉइंट ये है कि अगर आपके घर में किसी को भी थोड़ा बहुत भी सर्दी खांसी जुकाम या कुछ भी है तो फिर आप ऐसा करिए कि वो बच्चे वाले रूम के अंदर वो आदमी ना आए, ताकि फिर बच्चे को और आपको इन्फेक्शंस या फिर कुछ भी सर्दी खांसी नहीं हो, क्योंकि न्यू बॉर्न बेबीज़ को अगर इस तरह से कुछ भी इन्फेक्शन वगैरह हो जाता है तो उनकी इम्यूनिटी बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा फिर। बार-बार बच्चे को चेक करिए, अगर बच्चा थोड़ा-सा भी गीला हो जाता है, नैपी उसका लीक कर जाता है, या फिर अगर बच्चा जैसे जब बर्प आप बच्चे को कराते हो उस टाइम पे अगर बच्चे के पूरा दूध वगैरह गिर जाता है उसके उसके गले के अंदर, तो आपको बच्चे को हाथों हाथ कपड़े बदलने हैं, क्योंकि छोटे बच्चों को बहुत ठंड लग जाती है। अगर मतलब वो थोड़े से भी गीले होते हैं, इनफैक्ट गर्मी के मौसम में भी, तो भी हम उनको ठंड लग जाती है, हमें उनके कपड़े उस टाइम पे बदलने चाहिए बार-बार। हालाँकि छोटे बच्चों के कपड़े बदलना उतना आसान नहीं होता है, क्योंकि वो अपनी गर्दन नहीं सँभाल पाते हैं, इससे थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है, लेकिन उनको ठंड ना लगे वो ज़्यादा ज़रूरी है। नेक्स्ट पॉइंट है कि हमें जब भी छोटे बच्चे को अपनी गोदी के अंदर लेते हैं तो उसकी नेक को प्रॉपर सपोर्ट देना चाहिए। उनकी नेक वो नहीं सँभाल पाते हैं, तो इसीलिए उनकी जो नेक है उसको बिना सपोर्ट के कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए, वरना वो आगे या पीछे की तरफ में उसको गिरा देंगे। इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट है कि छोटे बच्चों को कभी भी ज़ोर-ज़ोर से हिलाना नहीं चाहिए, उनके ब्रेन डेवलपमेंट के लिए ये चीज़ सही नहीं होती है। नेक्स्ट पॉइंट है कि जितनी बार भी बच्चे को आप फ़ीड कराते हो, उतनी बार उनको डकार दिलाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि छोटे बच्चे जब दूध पीते हैं, तो साथ में हवा भी उनके पेट में चली जाती है, जिसके कारण उनको प्रॉब्लम होती है। कई बार तो ऐसा होता है कि बच्चे फ़ीडिंग के बीच में ही एकदम से दूध छोड़ देते हैं। वो पीना तो चाहते हैं, बट वो पी नहीं पा रहे होते हैं। तो इसका मतलब ये होता है कि उनको बीच में ही डकार चाहिए। अगर ऐसा कुछ केस है, तो आप बच्चों को बीच में डकार दिलाओ, उसके बाद में फिर दोबारा दूध पिलाओगे तो वो कंटिन्यू करेंगे दूध पीना। मोस्टली टाइम तो बच्चे बहुत अच्छे से बर्प लेते हैं, आपको प्रॉपर आवाज़ सुनेगी। लेकिन अगर कुछ ऐसा केस है कि बच्चे ने बर्प नहीं लिया है, तो भी आपको उसको 5 टू 7 मिनट्स तक इस तरह से गोदी में बर्प वाली पोज़ीशन के अंदर ही रखना है। जब तक बच्चों की गर्भनाल नहीं गिर जाती है, तब तक बच्चों को मालिश नहीं किया जाता है, और ना ही तब तक बच्चों को नहलाया जाता है, सिर्फ़ उनको स्पंज बाथ दिया जाता है। तो स्पंज बाथ के लिए क्या करना होता है कि एक नवाए पानी के अंदर एक कॉटन का कपड़ा भिगो, उससे बच्चे को पूरे को पोंछ दो, लेकिन जो गर्भनाल वाला एरिया है वहाँ पे पानी नहीं जाना चाहिए। डेली बच्चों की मसाज करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये बच्चों के लिए एक एक्टिविटी होती है, उनको थकावट होती है इससे, उनका जो ब्लड सर्कुलेशन है वो इससे अच्छा होता है, और उनको अच्छे से नींद आती है जब उनका प्रॉपर मसाज होता है। अगर गर्मी का मौसम है तो आप कोकोनट ऑयल से मसाज कर सकते हैं, और अगर ठंडी का मौसम है तो आप ऑलिव ऑयल से, बादाम के तेल से, या फिर आप सरसों के तेल से भी मसाज कर सकते हैं। मालिश करते वक़्त बच्चों को बहुत ज़्यादा प्रेशर मत दीजिए, क्योंकि बच्चे भी बहुत ज़्यादा छोटे हैं। अगर हो सके तो घर का मेंबर ही कोई मालिश करे, तो बच्चे से बात करें अगर हो सके तो। आपको ऐसा लगेगा कि बच्चे को कुछ समझ में नहीं आ रहा है, बट बच्चा को सब समझ में आता है। वो फ़ील करेगा कि उसकी मम्मा उसकी मसाज कर रही है। मसाज करते वक़्त आप उसको थोड़ा-थोड़ा ऐसे एक्सरसाइज़ भी करा सकते हैं, साइक्लिंग एंड थोड़ा हाथों को फ़ोल्ड करना, थोड़ा पैरों को मोड़ना, ताकि बच्चे की गैस पास हो और उसकी थोड़ी-सी एक्टिविटी हो जाए। जब बच्चा 2 महीने का हो जाए, उसके बाद से उसे टमी टाइम देना स्टार्ट करो, यानी कि उसे पेट के बल लिटा दो। इससे उसकी गैस अच्छे से पास होगी, उसका हेड कंट्रोल अच्छा होगा, जो कि आगे बैठने में बच्चे की मदद करेगा। कई बार न्यूबॉर्न बेबीज़ शाम को मोस्टली बहुत ही ज़्यादा क्रैंकी होते हैं, बहुत ज़्यादा रो रहे होते हैं, आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा कि आखिर हुआ क्या है। तो कुछ भी नहीं है, उस टाइम पे उनको गैस बनी होगी, बच्चों को मोस्टली गैस से या पेट से रिलेटेड इश्यूज़ ही होते हैं। तो ऐसे में आपको क्या करना है कि आपको सबसे पहले तो बच्चे के पेट पे हाथ लगा के देखना है कि क्या उसका पेट टाइट है। अगर आपको पता लग रहा है कि उसका पेट टाइट है, फूला हुआ है और गैस पास नहीं हो रही है, लेकिन गैस पास होनी चाहिए, तो उस केस में आपको हींग लेनी है। हींग को आपको एक पानी के अंदर थोड़ी-सी हींग को घोलना है, और उसको थोड़ा हल्का-सा नवाया गरम कर लेना है। उसके बाद में उसको ठंडा करना है और बच्चे की नाभि के आस-पास लगाना है, नाभि के अंदर नहीं घुसाना है, आस-पास और एकदम थोड़ा-सा लगाना है। क्योंकि जो हींग होती है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, थोड़ी-सी भी वर्क कर जाती है। आप देखोगे कि बच्चों को तुरंत गैस पास हो जाती है और उसे अच्छा लगेगा।
नेक्स्ट पॉइंट है कि बहुत सारे बेबी प्रोडक्ट्स के मार्केट में ऐड आते हैं, लेकिन बेबी प्रोडक्ट्स बहुत ज़्यादा यूज़ बच्चों के ऊपर नहीं करने चाहिए। पाउडर तो विशेषकर बच्चों को नहीं लगाना चाहिए। इससे बच्चों के रोम छिद्र बंद हो जाते हैं और आगे जाके आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगा। बच्चों के जितना हो सके नेचुरल प्रोडक्ट्स ही यूज़ करने चाहिए, कि बच्चों के दूध लगा दिया या हल्की-फुल्की साबुन लगा दी, वो भी बच्चों वाली साबुन ही यूज़ करनी चाहिए। शैम्पू भी बच्चों वाला ही यूज़ करना चाहिए। वो भी हफ्ते में 1 या 2 बार बहुत है, उसके अलावा बच्चों को ऑयल वगैरह सब कुछ घर से ही लगाना चाहिए। हर डिफ़रेंट डिफ़रेंट तरह की क्रीम्स वगैरह की ज़रूरत छोटे बच्चों को नहीं होती है। जितना हो सके कलरफुल प्रोडक्ट से दूर रहें, केमिकल वाले प्रोडक्ट से दूर रहें।